क्या दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियां शांति के नाम पे लड़ी गई हैं या फिर शांति की स्थापना के लिए पहले समाज को दहकते हुए अंगारों से होकर गुजरना पड़ता है? ये मतलब एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है और आज के हमारे स्रोत हमें ठीक इसी विरोधाभास के बीचों बीच ले जाते हैं। बिल्कुल। जहां एक तरफ पूजा की सजीवी थाल है और दूसरी तरफ धधकती हुई आग। हम बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की मशहूर रचना आरती और अंगारे के बारे में। हाँ, जिसे अक्सर लोग बस एक प्रेरणादायक कविता मानकर छोड़ देते हैं। राइट। लेकिन असल में ये सभ्यताओं के अस्तित्व को बचाए रखने का एक पूरा सर्वाइवल गाइड है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक महान कवि ने श्रद्धा और संघर्ष जैसी दो बिल्कुल विपरीत चीजों को एक साथ पिरोया है। और ये चर्चा मतलब सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहेगी। हम इस बात पर फोकस करेंगे कि मानव जीवन में पूर्ण शांति और प्रचंड विद्रोह के बीच वो जो एक अदृश्य संतुलन होता है ना, वो कैसे और क्यों बनाया जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, इस चर्चा की जमीन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे स्रोत इस रचना को शब्दों की किसी साधारण खेल की तरह पेश नहीं करते हैं। हाँ, ये कोई सामान्य कविता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव मनोविज्ञान और जीवन की जटिलतम परिस्थितियों से निपटने का एक दार्शनिक ढांचा है। इतिहास गवाह है कि जो समाज केवल झुकना जानता है वो गुलाम हो जाता है, और जो केवल लड़ना जानता है वो तो खुद को ही नष्ट कर लेता है। एकदम सही बात है। ये कविता इसी अस्तित्वगत संकट या जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है उसे संबोधित करती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे भीतर की कोमलता और हमारी आक्रामकता, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। मतलब ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि हमें इनमें से किसे चुनना है, बल्कि सवाल ये है कि किस परिस्थिति में किसे सामने लाना है। और इस कविता के उस गहरे दार्शनिक संदेश तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है इसके शीर्षक में छिपे उन दो प्रतीकों को डिकोड करना बहुत जरूरी है। हाँ, जो कि इस पूरी चर्चा का केंद्र है, आरती और अंगारे। राइट। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति इन शब्दों को सुनता है तो मन में जो छवियां बनती हैं वो मानव स्वभाव के दो एकदम विपरीत छोरों को दर्शाती हैं। बिल्कुल। श्रोतों के अनुसार ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि दो अलग अलग मानसिक अवस्थाएं हैं। हाँ, जैसे आरती केवल एक कर्मकांड नहीं है। ये शांति, भक्ति, प्रेम, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है। मतलब ये वो अवस्था है जहाँ मनुष्य कृतज्ञ होता है, जहाँ उसमें कोई अहंकार नहीं होता। सही कहा। और इसके ठीक विपरीत हैं अंगारे, जो संघर्ष, क्रांति, पीड़ा, उग्रता और विद्रोह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंगारे उस प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक है जो यथास्थिति को भस्म कर देने की ताकत रखती है। मतलब इसे ऐसे समझें जैसे कोई नदी हो। अच्छा, नदी का उदाहरण? हाँ, मतलब आरती उस नदी की शांत और पवित्र सतह है जो जीवन देती है, लेकिन अंगारे उस नदी के नीचे छिपी हुई ज्वालामुखी ऊर्जा है जो रास्ता रोके जाने पर चट्टानों को भी तोड़ सकती है। वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये दोनों प्रतीक इंसान के भीतर एक साथ काम कैसे करते हैं। हाँ, कैसे करते हैं? स्रोत इस बात पर विशेष रूप से जोर देते हैं कि ये जीवन के दो आवश्यक और पूरक रूप हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। मतलब कोई भी इंसान या समाज हमेशा शांत या हमेशा विद्रोही तो नहीं रह सकता। एग्जैक्टली। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो आरती वो लंगर है, या कह लें वो एंकर है, जो इंसान को जमीन से जोड़े रखती है, उसे इंसान बनाए रखती है। राइट। अगर किसी के पास केवल अंगारे हों, केवल गुस्सा और विद्रोह हो, तो वो तो एक अत्याचारी या तानाशाह बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब वो अंगारे जैसी उग्र ऊर्जा आरती जैसी पवित्रता से जन्म लेती है, तब वो अंधा विनाश नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण क्रांति बन जाती है। मुझे लगता है इस पूरी प्रक्रिया को, इस तंत्र को समझने के लिए इसे लोहे को आकार देने वाली एक भट्टी की तरह देखा जा सकता है। हाँ, ये भट्टी वाला मेटाफर भी बहुत दिलचस्प है। मतलब अंगारे वो आग है जो कठोर और कमजोर हो चुके लोहे को पिघलाकर उसे नया आकार देने लायक बनाते हैं। ये
क्रांति का चरण है, जहां पुरानी और सड़ी गली व्यवस्थाओं को तोड़ा जाता है। सही बात है, लेकिन सिर्फ आग से कोई मजबूत तलवार या औजार तो नहीं बनता ना। बिल्कुल नहीं। उस लोहे को सही आकार देने के बाद उसे तुरंत ठंडे पानी में डालना पड़ता है ताकि वो उस नए आकार को हमेशा के लिए धारण कर सके। और वो शीतलता, वो ठहराव ही आरती है। एग्जैक्टली एक के बिना दूसरा पूरी तरह से अधूरा है। आग के बिना बदलाव असंभव है और शीतलता के बिना उस बदलाव का टिके रहना असंभव है। यह रूपक इस बात को बहुत स्पष्ट कर देता है कि ये दोनों तत्व आपस में कैसे जुड़ते हैं। स्रोतों में जिस भक्ति और संघर्ष के समन्वय की बात की गई है, उसका यही अर्थ है। तो समन्वय का मतलब ये नहीं है कि इंसान आधा शांत और आधा विद्रोही हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है दोनों अवस्थाओं का एक ही व्यक्ति के भीतर पूर्ण रूप से मौजूद होना। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आस्था और प्रेम में पूरी तरह से समर्पित हो सकता है। हाँ, लेकिन जब बात उसके आदर्शों पर आए तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के एक उग्र विद्रोही में भी तब्दील हो सकता है। यह एक तरल अवस्था है, फ्लूइड है, जहाँ इंसान परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदलता है। लेकिन देखिए, इन दोनों अवस्थाओं को पहचानना तो आसान है। मुझे लगता है असली खतरा और जटिलता तो इन दोनों के बीच स्विच करने में है। हाँ, ये सबसे मुश्किल काम है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके हाथों में आरती की पवित्र थाल है, वो अचानक से अपने हाथ जलाए बिना अंगारे कैसे उठा सकता है? स्रोतों का अगला हिस्सा इसी व्यावहारिक संकट का उत्तर देता है, और वो उत्तर समाज में हो रहे अन्याय के इर्द गिर्द घूमता है। राइट, क्योंकि ये स्पष्ट किया गया है कि जीवन केवल पूजा और शांति का नाम नहीं है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा भ्रम ये पाला जाता है कि सज्जनता का अर्थ हर हाल में मौन रहना है। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि जब समाज में अत्याचार और अन्याय हावी हो जाएं, तो केवल आरती उतारने से काम नहीं चलता। और यहीं पर जो पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस है या सहिष्णुता का विरोधाभास, वो लागू होता है। एकदम सही पॉइंट है। यदि कोई समाज हर चीज के प्रति असीम रूप से सहिष्णु हो जाए, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जो उस समाज को नष्ट करना चाहते हैं, तो अंततः वो समाज ही नष्ट हो जाएगा। अन्याय के सामने शांति बनाए रखना कोई गुण नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य को परिस्थितियों के अनुसार कठोर बनना पड़ता है। मतलब जब तक समाज में न्याय, सद्भाव और समानता है, तब तक आरती रूप में रहना, प्रेम बांटना और सृजन करना ही धर्म है। लेकिन जैसे ही अन्याय सिर उठाने लगे, व्यवस्थाएं शोषक बन जाएं, तो उसी प्रेम और शांति की रक्षा के लिए अंगारों में बदलना अनिवार्य हो जाता है। पर यहाँ एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है। अच्छा। और मुझे लगता है कि इस तर्क का परीक्षण किया जाना चाहिए। अच्छा, किस तरह का परीक्षण? मतलब अगर अन्याय के सामने अंगारे बनना ही एकमात्र उपाय है, तो क्या हर इंसान को ये छूट मिल जानी चाहिए कि वो अपने अनुसार विद्रोह कर दे? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है ना? अगर हर कोई ये तय करने लगे कि कब शांति का समय खत्म हो गया है और कब उसे अंगारे बनना है, तो क्या पूरे समाज में भयंकर अराजकता नहीं फैल जाएगी? ये फैसला कौन करेगा कि अब आरती को किनारे रखकर हथियार उठाने का समय आ गया है? ये वाकई एक बेहद प्रासंगिक और जटिल प्रश्न है। देखिए, अराजकता तब फैलती है जब विद्रोह व्यक्तिगत स्वार्थ या नफरत से पैदा होता है। नफरत से। हाँ, लेकिन हमारे स्रोतों का जो दार्शनिक विश्लेषण है, वो इस बात को बहुत बारीकी से अलग करता है। बच्चन जी के अंगारे नफरत की कोख से जन्म नहीं लेते। तो फिर कहाँ से जन्म लेते हैं? वे खतरे में पड़ी आरती से जन्म लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर है। अच्छा, मतलब जब विद्रोह का उद्देश्य समाज के प्रेम, करुणा और पवित्रता यानी आरती को बचाना हो, तो वो अराजकता नहीं लाता। बिल्कुल, वो संतुलन लाता है। फैसला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करता, बल्कि इंसान के भीतर की वो आरती ही करती है। ये बात बहुत गहरी है। हाँ, जब किसी का अपने समाज या अपने मूल्यों से सच्चा प्रेम होता है, तो वही प्रेम खतरे के समय स्वतः ही क्रोध और संघर्ष का रूप ले लेता है। यानी ये कोई मनमाना विद्रोह नहीं है, ये क्रांति शांति की विरोधी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी रक्षक है। एग्जैक्टली। अगर शांति को बनाए रखना है, तो उस शांति पर हमला करने वालों के खिलाफ आग उगलनी ही होगी। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि स्रोत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शांति कोई कमजोरी या दुर्बलता नहीं है, ये एक उच्चतम अवस्था है। सही कहा। लेकिन यदि कोई केवल इसलिए शांत है क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता,
संघर्ष से भाग रहा है या डरता है तो वो शांति नहीं है। वो महज कायरता है। हाँ, अपनी पवित्रता को बचाने के लिए विद्रोह का सहारा लेना कर्तव्य का हिस्सा है। एक आदर्श समाज वो नहीं है जहां कभी कोई आवाज ना उठे। राइट। एक आदर्श समाज वो है जिसे पता हो कि कब उसे नतमस्तक होना है और कब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सीना तानकर खड़ा होना है। बिल्कुल। ये दृष्टिकोण